नमस्कार। बिहार के एक छोटे से गांव की ये कहानी सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन इसमें बिजनेस, नैतिकता और समाज के बारे में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। चलिए आज समझते हैं इन दो ठेलों की कहानी को। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि लालच की असली कीमत क्या होती है। और यही वो सवाल है जो उस टकराव की नींव रखता है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव में, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में गांव वालों का कुछ गरम खाने का मन करता है और गांव का इकलौता मटन बेचने वाला इसी बात का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। यहां पर है कहानी का असली टकराव। देखिए, एक तरफ है बिहारी का ठेला, जहां लालच और घमंड के चलते मटन की कीमत 2 गुनी है, पूरे 200 रुपए। और दूसरी तरफ है एक नया ठेला जो अपनी जरूरत पूरी करने और दयालुता के भाव से सिर्फ 100 रुपए में बेच रहा है। यहीं पर दो अलग अलग सोच की लड़ाई शुरू होती है। इस एक लाइन से बिहारी का कैरेक्टर बिल्कुल साफ हो जाता है। वो घमंडी है, उसे किसी की परवाह नहीं, और वो मौसम की मार का फायदा उठाकर अपनी जेबें भर रहा है। और अब एंट्री होती है कहानी के हीरो की, किशोर की। किशोर गांव का ही एक किसान है जो इस भयंकर सर्दी की वजह से अपना काम खो चुका है और सच कहें तो काफी हताश है। तो सवाल ये उठता है ना, कि एक किसान भला अचानक से मटन करी बेचने का फैसला क्यों करेगा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी? देखिए, किशोर को दौलत का कोई लालच नहीं था। वो तो बस साहूकार का कर्ज चुकाना चाहता था और अपनी बीमार मां की देखभाल करना चाहता था। उसकी असली वजह ये थी। जब किशोर मदद की उम्मीद में बिहारी के पास जाता है तो उसे सीधे सीधे भगा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि बिहारी किसी भी तरह के कंपटीशन से कितना डरता है और उसके अंदर हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो किशोर अपनी बीमार मां के पास जाता है और वही उसे वो गुप्त रेसिपी और आशीर्वाद देती है जिसकी उसे अपना काम शुरू करने के लिए सख्त जरूरत थी। और यहीं पर हमें देखने को मिलती है समुदाय की असली ताकत। किशोर के सिर्फ 2 दोस्त, जी हां, सिर्फ 2 दोस्त उसकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं और पैसे जमा करके उसे ठेला शुरू करने में मदद करते हैं। किशोर का ठेला पहले ही दिन हिट हो जाता है, सारा का सारा मटन बिक जाता है। लेकिन ये कामयाबी जाहिर है कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगती है। तो अब बिहारी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं रहा, अब बात बदले पर आ गई थी। उसकी ईर्ष्या अब नफरत में बदल चुकी थी। बिहारी की योजना सिर्फ कंपटीशन करने की नहीं थी, वो तो किशोर का नाम और उसका काम दोनों को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता था। और इसके लिए वो एक जुर्म करने को भी तैयार था। और किशोर, जिसे इस साजिश की भनक तक नहीं थी, वो अपने ग्राहकों को अच्छी चीज खिलाने की सोच के साथ सीधा बिहारी के बुने जाल में फंस जाता है। और फिर जाल काम कर जाता है। इत्तेफाक से किशोर के पहले ग्राहक बनते हैं 2 पुलिस वाले और उन्हें खराब मटन परोसा जाता है। बस वहीं पर किशोर को पकड़ लिया जाता है। गिरफ्तारी का सामना करते हुए भी किशोर हार नहीं मानता। वो अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहता है और कहता है कि गलती उसकी नहीं, बल्कि जहां से उसने मांस खरीदा उस सप्लायर की है। और देखिए कैसे एक सीधी साधी जांच से पूरा मामला खुल जाता है। पुलिस किशोर को लेकर मांस की दुकान पर पहुंचती है और वहीं पर सप्लायर का बेटा अली आकर सारी साजिश कबूल कर लेता है। अली के कबूलनामे ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बिहारी ही था। तो आखिर में हुआ क्या? इस टेबल में सब कुछ एकदम क्लियर है। हर किसी को अपने कर्मों का फल मिला। बिहारी को साजिश के लिए जेल हुई, अली को उसके पिता ने सजा दी, और किशोर का व्यापार, वो ईमानदारी और लोगों के भरोसे पर और भी ज्यादा फलने फूलने लगा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? कहानी का अंत होता है किशोर के कामयाब बिजनेस के साथ, जिसकी नींव ईमानदारी पर रखी गई थी। ये चार्ट बहुत दिलचस्प है। किशोर की सफलता में मटन करी की अच्छी रेसिपी का हिस्सा तो सिर्फ 10% था। असली वजह थी 40% ईमानदारी, 30% कड़ी मेहनत और 20% निष्पक्षता। मतलब साफ है, किसी भी बिजनेस का आधार उसका प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसे चलाने वाले का चरित्र होता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी हमेशा ईमानदारी और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार से ही मिलती है, किसी शॉर्टकट से नहीं। ये कहानी एक मजबूत तर्क देती है कि हाँ, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर कर जाती है कि क्या ये सीधे साधे सिद्धांत आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में भी उतने ही मायने रखते हैं।